हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूं। तो सुबह का समय है और कल हमारे यहाँ हुई है बारिश। तो पहले तो बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था और उसके बाद में शाम को हुई है बारिश, बहुत तेज़ बारिश हुई है। और अभी भी चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं। और कल हमारी जो छत है रसोई की वो भी गिर गई है, जो छप्पर पड़ा था वो भी गिर गया है। तो उसको भी संभालना है और अभी नहीं संभालेंगे, थोड़ी सी धूप निकल आए उसके बाद में संभालेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गीला है। और जब कुछ गीला होता है तो बहुत ज़्यादा वजन भी उसमें होता है। तो थोड़ी धूप निकल आए, थोड़ा सा छप्पर हमारा सूख जाए, उसके बाद में ही संभालेंगे। और तब तक हम इधर लग गए हैं अपने कामों में। तो आज छत पर खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि छत भी हमारी गिर गई है, जो छप्पर पड़ा था वो भी गिर गया है। तो यहीं पर खाना बनाएंगे। तो इधर मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि पापा आ गए थे और बुआ भी आ गई थी चाय पीने के लिए। तो मैंने कहा चाय रख देते हैं पहले शुरू में, और साथ में जो है ना कि सब्जी की भी तैयारी करते जाएंगे और फिर नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। और इधर मैंने पानी भी रखा है भगोने में, क्योंकि पानी थोड़ा सा हम गर्म करेंगे। थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है आजकल, जो है ना कि हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उसकी वजह से मैंने कहा थोड़ा सा पानी गर्म कर लेते हैं और गर्म पानी से ही नहाएंगे। तो यहाँ पर पहले चाय छान कर बुआ और पापा को दे देते हैं। और आरोही के पापा भी उठ गए हैं और आरोही भी उठ गई हैं। तो आरोही इधर बैठी हुई हैं। आरोही को लग रही है ठंडी, क्योंकि कल बारिश हुई है तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है। तो यहाँ पर आरोही बैठी हुई हैं। आरोही जो है ना कि मुंह धुल लिए हैं, अभी नहाई नहीं है, क्योंकि नहाएंगी और उसके बाद में जाएंगी स्कूल। तो अभी इनको लग रही थी ठंडी, तो मैंने कहा चलो पहले चाय पी लो, उसके बाद में नहलाएंगे। और चाय नाश्ता हो चुका है और उसके बाद में हम आ गए हैं यहाँ पर। अभी मैंने चाय नहीं पी है, चाय हम पियेंगे बाद में। पहले जो है ना कि सब्जी की तैयारी कर लेते हैं और फिर सब्जी भी बनानी है। तो यहाँ पर पहले जो मसाले हम पीसेंगे, हल्दी मिर्च धनिया सभी चीज़ें मैंने डाल ली हैं। तो पहले मसाले पीस लेते हैं। और आजकल हमारे यहाँ लाइट भी नहीं आ रही है, क्योंकि कल बहुत तेज़ तूफान आया है, तो उसकी वजह से लाइट भी नहीं आ रही है। तो वैसे तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं मिक्सी में पीस लेते, जो भी लहसुन प्याज टमाटर, लेकिन लाइट नहीं आई है तो यहीं सिलबट्टे पर ही पीसेंगे। तो इधर मैंने लहसुन प्याज और हल्दी मिर्च धनिया सभी चीज़ें एक में ही पीस ली हैं। और इधर अब पीस लेते हैं टमाटर, और टमाटर भी पीस लेते हैं साथ में ही, और फिर चलेंगे घर। तो मैंने सारी तैयारी तो कर दी थी, सब्जी को भी आलू को भी मैंने छील काट कर रख दिया था। और फिर आरोही के पापा ने तब तक जो है ना कि सब्जी बना दी थी। मैंने बता दिया था कि इस तरीके से बनाना है। वैसे बना तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना कि कोई कभी कभी बनाता है तो पूछना पड़ जाता है कि कितना क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है और आरोही के पापा यहाँ पर लगे हुए हैं सब्जी बनाने में। तो मैंने कहा तब तक तुम जो है ना कि आलू को फ्राई करो और हल्दी मिर्चा भूनो, क्योंकि और कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो ये भी जो है ना कि कभी कभी हमारे साथ में हेल्प करा देते हैं। और जो हमारे देवर जी हैं वो भी हेल्प करा देते हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा था कि एक बार उन्होंने भी सब्जी बनाई थी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि घर के जो काम होते हैं अगर आदमी लोग करेंगे, हमारे पति लोग करेंगे, तो किसी तरीके की बदनामी है या जैसे कोई शर्म है, तो ये कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ये लोग नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर यही आज सब्जी बना रहे हैं। तो जब तक जो है ना कि हम नहाए और पूजा पाठ की और चाय पी, तब तक आरोही के पापा ने सब्जी बना दी थी। तो वैसे सब्जी तो आज बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई थी। तो हमने कहा कि रोज़ ही सब्जी आप ही बनाया करो। तो जो है ना कि इनको भी सुबह के टाइम नहीं होता है, क्योंकि इनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आज इनको थोड़ी सी फुर्सत मिल गई थी, तो मैंने कहा तब तक बना दो। और वैसे तो ये जो हमारे काम होते हैं, जब तक हम नहाते हैं पूजा करते हैं तब तक हमारी ननद जी कर लेते हैं थोड़े बहुत जो भी काम होते हैं। तो यहाँ पर आलू फ्राई हो गए हैं और उसके बाद में अब इन्होंने डाल दिया है हल्दी मिर्च, और जो है ना कि टमाटर भी थोड़े से कट भी मैंने किए हैं, थोड़े से कट करके डालेंगे और थोड़े से पीस लिए थे। तो यहाँ पर हल्दी मिर्च जो हमारी है अच्छे से मसाले भुन जाएँ, उसके बाद में फिर टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया है और अच्छे से इन्होंने मसाले भी भुने थे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई थी, खाने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। और रोटियां ही मैंने आज बनाई थी, चावल भी नहीं बनाए थे। तो दम आलू आज हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मसाले भुन जाए उसके बाद में आलू डाल देंगे, और जितना हमको जो है ना कि रसा सब्जी में ज़रूरत है उतना पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर आरोही के पापा को मैंने बता दिया कि इतना पानी रखो, बस इतने में ही बन जाएगी।
और इधर जो है ना कि हमारी सब्जी बन चुकी है, आटा लगाकर मैंने रख दिया है। तो सबसे पहले मैंने कहा ये बर्तन धुल लेते हैं। चाय नाश्ते के भी बर्तन पड़े थे और जो सब्जी बनाई है थोड़े वो भी बर्तन हो गए थे, कढ़ाई अढ़ाई। तो जो है ना कि इन दिनों में अकेले ही सारे काम करने होते हैं, तो जल्दी से ही सारे काम भी हो जाते हैं और बराबर से करते ही रहते हैं। क्योंकि दूसरे का जब हम सहारा रखते थे तो थोड़ी सी देरी हो जाती थी कामों में, लेकिन इन दिनों में हमारे काम बहुत जल्दी से हो जाते हैं। और आज हमारा खाना भी बहुत जल्दी से बन गया था और इस वजह से भी बन गया था क्योंकि आज मैंने गैस पर ही खाना बनाया था, चूल्हे पर नहीं बनाया है। वैसे चूल्हे पर थोड़ी सी देरी हो जाती है और काम जल्दी जल्दी से मैंने कहा ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद में जो है ना कि थोड़ी सी आज हमें साफ़ सफाई भी करनी है, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करेंगे। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैंने मांज लिए हैं, अच्छे से राख लगाकर मांजे हैं और सारे धुलकर रख देते हैं बर्तन। और कढ़ाई जो है वो हम बाद में मांजेंगे, पहले ये हल्के वाले बर्तन धुलकर रख देते हैं, उसके बाद में कढ़ाई मांजेंगे। और आरोही स्कूल चली गई हैं और आरोही के लिए अभी खाना भी भेजना है। तो जब भी आरोही के पापा जाएंगे दुकान पर तो आरोही के लिए खाना भी हम भेज देंगे। तो आरोही के पापा लगे हुए हैं काम में। आज बगिया में जो है ना कि जो घूरा होता है गोबर वाला, उसी को डाला जा रहा है खेत में। और जो है ना कि सरसों की बुवाई होगी तो वही कूड़ा भी बहुत सारा हो जाता है, तो वो खेतों के काम आ जाता है, खाद का काम करता है। तो वो सारा कूड़ा जो है ना कि खेत पर जाएगा। और यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से बर्तन हमारे धुल जाएं, उसके बाद में आप सभी को दिखाएंगे, चलेंगे बगिया को भी थोड़ा सा देखने के लिए। वहाँ पर बुआ भी हैं क्योंकि घर पर कोई नहीं है, बुआ भी गई हैं, पापा भी हैं वहीं पर और आरोही के पापा भी हैं, सभी लोग बगिया में ही हैं। तो वहाँ पर जो कूड़ा है, जो घूरा है, वही भर रहे हैं सभी लोग। और यहाँ पर हमारे बर्तन भी धुल गए हैं और सुबह के तो सारे काम हो गए हैं, बस थोड़े बहुत ही बाकी रह गए हैं, तो वो भी बाद में करेंगे। पहले जो है ना कि पहले रोटियां सेकेंगे, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। तो बर्तन मैंने धुलकर रख दिए हैं और थोड़े बहुत काम भी हमारे हो चुके हैं और आटा मैंने लगाकर रख दिया है। रोटियां हम बाद में सेकेंगे क्योंकि सभी लोग लगे हैं काम में। तो आज आरोही के पापा भी अभी दुकान पर नहीं गए हैं, वो वहाँ बगिया में काम में लगे हैं। तो आप सभी को अभी हम दिखाएंगे, बगिया ही हम जा रहे हैं। और आरोही चली गई हैं स्कूल, क्योंकि आरोही को तैयार करके मैंने स्कूल भेज दिया है। और अगर आरोही घर पर रुकती हैं तब तो बहुत देरी हो जाती है हमारे कामों की। और एकदम से घर में अंधेरा पड़ा है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। कल से हमारे घर लाइट नहीं आ रही है, तो कुछ दिक्कत हो गई है, आंधी पानी आया था उसकी वजह से लाइट नहीं आ रही है। तो देखते हैं कि हमारा फ़ोन भी कैसे चार्ज होता है। और रसोई में मैंने पर्दा लगा दिया है, आटा लगा कर रख दिया है अंदर। और अब चलेंगे बगिया, देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। उसके बाद में आएंगे, रोटियां सेकेंगे और बाकी के जो काम है वो हम बाद में करेंगे। तो जो भी सुबह के काम थे वो तो हमारे हो चुके हैं। और अभी अब थोड़ी सी साफ़ सफाई आज करेंगे क्योंकि कल आंधी आई है, तो उसकी वजह से हमारे कमरे की भी हालत ख़राब हो गई है। जो नए वाले कमरे की बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है। तो चलते हैं बगिया और यहाँ लगा देते हैं गेट, नहीं तो बंदर आ जाते हैं बहुत जल्दी से। और पूजा भी मैंने कर दी है क्योंकि पूजा का तो जो काम है सबसे पहले रहता है। तो उसके बाद में चाय पी है और चाय मैंने पहले ही बना ली थी। तो यहाँ पीछे वाले घर में जो हम लोगों ने लिपाई की थी वो भी ख़राब हो गई है, फूट गई है लिपाई सारी। और मौसम अभी भी पूरी तरह से नहीं खुला है लेकिन खुल गया है। और यहाँ पीछे वाले घर में पूरे आंगन की लिपाई खराब हो गई है बारिश के कारण, जबकि बुआ ने थोड़े में पॉलीथीन भी बिछाई थी जिससे हमारी लिपाई खराब ना हो, लेकिन फिर भी लिपाई खराब हो गई है। और इधर हम आ गए थे बगिया को, तो आरोही के पापा और पापा घूरा भर रहे थे, तो वो लोग चले गए हैं खेत पर। और उसके बाद में आरोही के पापा आ चुके हैं और यहाँ पर हम आ गए हैं छत पर। तो यहाँ की 4 ईंटें भी निकल गई हैं, जो कि थमले की ईंटें निकल गई हैं, तो उनको भी संभालना है। और यहाँ पर मैंने कहा आरोही के पापा से कि छप्पर को संभाल दो, उसके बाद में ही जाना दुकान पर, क्योंकि यहाँ की हमें थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी करनी है। बहुत सारा कूड़ा फैल गया है, पूरी छत पर कूड़ा फैल गया था, लेकिन थोड़ा बहुत जो कूड़ा है मैंने कल ही यहाँ का साफ़ कर दिया है। और इधर का ये कूड़ा बचा है तो इसको भी आज हम साफ़ करेंगे। और रसोई की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और जो जहाँ पर हम ये पटुली रखते हैं, जहाँ पर ये अलमारी बनी है, वहाँ पर पानी काफ़ी आया है। तो वहाँ पर मैंने बहुत दिन पहले मिट्टी लगाई थी थोड़ी सी, तो वो तो पूरी तरह से हट गई है। और अंदर चूल्हे के पास में तो पानी नहीं गया है,
लेकिन इधर ही पानी गया है, क्योंकि छप्पर तो हमारा अच्छा है, बिल्कुल भी पानी नहीं टपकता है छप्पर से। लेकिन जब छप्पर गिर ही गया तो क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत पानी अंदर चला गया है। और यहाँ पर हमने और आरोही के पापा ने छप्पर को तो उठाकर रख दिया है, क्योंकि इतना भीगा नहीं था, थोड़ा बहुत भीगा था, तो जैसे वजन तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी उठाकर रख दिया है। और अब जो है ना कि यहाँ पर बांधने हैं ऊंधे, तो वही आरोही के पापा अभी ऊंधे बांधेंगे। और थोड़ी बहुत जो भी संभालना है छप्पर को तो उसको भी संभालेंगे। और ये बांस भी ऊपर ही रखा था पॉलीथीन की वजह से, जिससे हमारी ये पॉलीथीन उड़े ना, तो उसको भी आरोही के पापा ने रख दिया है ऊपर। और लकड़ी तो बहुत ज़्यादा इस पर जब पड़ी थी पहले, वो वाली लकड़ी सारी जो है ना कि नीचे आ गई है छप्पर के। और सारी लकड़ी जो है ना कि इकट्ठा कर देंगे, जलाने के काम आ जाएगी, क्योंकि अब तो छप्पर से उतर गई है। छप्पर जो है ना कि एक तरफ से गिर गया था तो सारी लकड़ी नीचे आ गई है। और यहाँ पर ये जो मैंने ये फट्टा बांधा था उसको भी हटा देंगे, क्योंकि अब तो धूप आती भी नहीं है ज़्यादा, और आती है तो अब तो जो है ना कि ठंडी भी होने लगी है थोड़ी बहुत, तो अब धूप की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो मैंने कहा ये फट्टा खोल दो, तो ये साइड में कर देंगे। और यहाँ पर फिर आरोही के पापा ये ऊंधे बांधने लगे हैं, क्योंकि सपोर्ट के लिए, जिससे है ना कि हमारा छप्पर दोबारा से ना गिरे। और यहाँ की जो 4 ईंटें हैं वो भी निकल चुकी हैं, तो उनको भी संभाल कर रख दिया है। लेकिन किसी दिन जो है ना कि मसाले से इसको अच्छे से चिपका देंगे, तो डर नहीं रहेगा। और वैसे संभाल तो दी हैं हमने। और मौसम अभी भी पूरी तरह से नहीं खुला है, क्योंकि बादल अभी भी छाए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर धूप निकल आई थी, क्योंकि मौसम तो खुल ही जाएगा। और इधर जो है ना कि छप्पर तो हमारा बन गया था, आरोही के पापा ने अच्छे से बांध भी दिया था कि गिरे ना दोबारा से। और हवा भी अभी भी चल रही थी, और धूप अब निकल आई है, मौसम खुल गया है, तो घर के तो हमारे सारे काम हो ही चुके थे। और यहाँ पर आज हम करेंगे थोड़ी सी सफाई बरामदे की, क्योंकि यहाँ की सफाई हमारी नंदत जी ज़्यादा करती रहती हैं, तो नंदत जी ने ही की थी। तो मैंने कहा आज इसको अच्छे से, यहाँ की जो अलमारी ये बनी है इनको अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और थोड़ी बहुत और भी मैंने सफाई की थी, यहाँ के अलावा भी की थी। तो पहले मैंने कहा यहाँ की सफाई करते हैं। बहुत सारी जो है ना कि धूल मिट्टी अलमारी में जम जाती है, बैठ जाती है, तो कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देंगे। और जो भी चीज़ें रखी हैं उनको भी हम साफ़ कर देंगे। और ये सब धूल मिट्टी जो है ना कि ये ज़मीन से ही जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़कर सब बैठ जाती है पटिया पर, अलमारी में, और कपड़ों पर भी बैठ जाती है। और जबकि अब की बार तो लिपाई भी जल्दी जल्दी से हो रही है। और जो है ना कि बारिश नहीं होती है तब ज़्यादा ही कुछ धूल मिट्टी उड़ती है। अब ज़्यादा नहीं उड़ेगी, 4-5 दिन तक बारिश हो चुकी है, अब नहीं उड़ेगी। तो यहाँ की मैं काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पर साफ़ सफाई करने में। तो जो भी चीज़ें थी सभी मैंने अच्छे से साफ़ की थी, और सभी चीज़ें फिर से वहीं पर रखी थी। तो अलमारी में जो है ना कि जो भी फालतू की चीज़ें रखी थी वो मैंने फेंक दी थी। और सबसे ज़्यादा क्या है, आरोही के सबसे ज़्यादा खिलौने हैं। तो बहुत सारे खिलौने आरोही के जो है ना कि मैंने यहाँ पर टाँड़ पर रख दिए हैं, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तब देते हैं उतार कर, वैसे ऊपर रख देते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम रखते हैं, लेकिन फिर भी आरोही के बहुत सारे खिलौने हैं, तो यहाँ पर जो फैले पड़े हैं खिलौने आरोही के वो भर कर रख देते हैं। नहीं तो फिर आरोही आएंगी तो बहुत ज़्यादा रोएंगी, अगर इनके हम खिलौने कहीं अलग जगह पर रख देंगे, तो यहीं पर हम रख देंगे। और ये सब आरोही के ही खिलौने हैं। जीप खड़ी है, गुड्डा रखा हुआ है, सभी चीज़ें रखी हुई हैं आरोही की। तो काफ़ी टाइम हमको लग गया था साफ़ सफाई करने में। और थोड़ी सी साफ़ सफाई रसोई की भी की थी, वो आप सभी के साथ में नहीं शेयर की है, क्योंकि रसोई की तो साफ़ सफाई रोज़ की ही हो जाती है। और यहाँ पर अच्छे से मैंने बरामदे की या साफ़ सफाई की थी, क्योंकि धीरे धीरे अब जो है ना कि साफ़ सफाई करेंगे तो हमारी साफ़ सफाई हो जाएगी। और अब जो है ना कि उन लोगों का अभी पता नहीं कि कब तक आएंगे, तो ये सारे काम हम ही को ही करने हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।